हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपको पता होगा कि घी हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैं आपको घी के उपाय बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन करके कि घी से भी मैम इस तरह से हम अपनी मुसीबतें दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं घी खाना मतलब बहुत ही फैटी चीज़ होता है, पर ऐसा नहीं है। घी बहुत ही फ़ायदा होता है। आप जितने भी तेल खाते हैं उन सब से बेनिफिशियल अगर आप घर में देसी घी निकाल के खाएं या बाज़ार से ला के खाएं दोस्तों, लोकल घी जो होता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में हम बहुत सारी सामग्रियां उपयोग करते हैं और इन सब में घी भी सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान उसमें लेता है, क्योंकि उसी से हम दीप जलाना, पंचामृत बनाना आदि काम में लेते हैं। दोस्तों, घी के दीपक जलाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ऐसी मान्यता होती है कि भगवान के आगे अगर हम घी का दीपक अर्पित करेंगे तो धन लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के बहुत लाभ भी होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा घी आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, घी गाय का यूज़ करना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप भैंस का घी भी यूज़ कर सकते हैं। गाय के बने हुए घी के उपयोग बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों। यदि वैवाहिक जीवन में, सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ वैवाहिक जीवन में अगर आपकी अशांति है तो आजकल अधिकांश जितनी भी शादियां हैं सब टूटने के कगार पे है। चाहे वो 20 साल पुरानी शादी हो या 10 साल पुरानी या 10 दिन पुरानी। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आता समाज में कैसा बदलाव आ रहा है। पहले ज़माने में लोग सहन करते थे, आजकल सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों ने फैला दिया कि डिवोर्स ले लो, तुमको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इस तरह के वाक्यों से लोग सब अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। दोस्तों, परिवार का नाम आज़ादी नहीं होता है, इंडिपेंडेंस नहीं होता है, एक दूसरे से बंध के रहना होता है। एक समाज में एक साथ परिवार में दब के एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करके इस तरह से जीना होता है दोस्तों, जिसकी वजह से बुढ़ापा हमें अकेला नहीं निकालना पड़ता है। दोस्तों, ये डिवोर्स के जो केसेस हो रहे हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन लाइफ से बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शादीशुदा जीवन को बचाएं तो थोड़े थोड़े से उपाय करते रहिए, साथ में दब के रहना सीखिए। कोई लोग क्या होता है बोलते हैं कि उसने इतना बोला तो तूने क्यों नहीं सुनाया। मैंने ये वर्ड सुने हैं अपने कानों से, मुझे बहुत हर्ट करता है जब लोग इस तरह के उपदेश दूसरों को देते हैं। ये सब घर फोड़ने वाले उपदेश हैं। एक सच्चा इंसान वो ही होगा जब पति पत्नी के आपसी संबंध की बात हो, वो कहते कि वो कहता है तो तुम चुप रह जाओ। ये होता है सही तरीका। जो आपको इस तरह का गाइडेंस दे वो है आपकी ज़िंदगी का सही पर्सन दोस्तों। चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपके कोई पापा हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई भी साथी हो। दोस्तों, कभी भी शादीशुदा जीवन में जितनी आप चुप्पी रखेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी चलेगी। और अधिकांश लोग जो आजकल क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े विवाद का रूप बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में बचने के लिए आप घी का ये उपाय कर सकते हैं। रोज रात को जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं वहाँ पर एक घी का आपको दिया जलाना है। ये आपके शादीशुदा जीवन को बचाएगा। दोस्तों, आप ध्यान दें, आप अगर पीरियड्स में हैं, अगर लड़कियां हैं तो आपको नहीं जलाना है, आप अपने हस्बैंड से जलवाएं। दीपक जलाने के पहले जहाँ पे आप दीपक जलाएंगे वहाँ पे उस जगह को अच्छे से साफ सुथरी करके प्लीज़ जलाएं। इसके अलावा भी दोस्तों, घी के एक से एक उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको करने हैं अपनी शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए। आप एक घी और गुड़ का बहुत ही सुंदर सा उपयोग कर सकते हैं। घी के साथ गुड़ मिला के, हमारे हिंदू धर्म में दोनों ही चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। धूप और दीप जलाने को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है, या तो गूगल और कर्पूर से दे सकते हैं आप, और दूसरा गुड़ और घी मिलाकर जलते हुए कंडे कैसे जलाते हैं दोस्तों,
गैस पर रख करके 10 मिनट कंडों को छोड़ दीजिए। पहले तो तेज़ आंच में 1 मिनट गरम कीजिए, उसके बाद एकदम बिल्कुल कम कर दीजिए गैस को और फिर पलट दीजिए 2-4 मिनट बाद। कंडे बिल्कुल जलने लगेंगे। उसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में या आपके पास कंडे की धूप देने वाला धूपदान है तो उसमें रख करके फिर उसके ऊपर आप जैसे गूगल की धूप देना चाहते हैं तो गूगल पाउडर डालिए। आपको जैसे मैंने घी का और गुड़ का बोला है धूप, तो वो डाल के उसके ऊपर डाल दीजिए। लौंग का धुआं करना है तो लौंग उसके ऊपर डाल दीजिए। तेज पत्ता जलाना है तो तेज पत्ता उसके ऊपर जला दीजिए। इसके बाद पूरे घर में खुद ही वो धुआं करता है, तो आप धूप फिर पूरे घर में दे सकते हैं। दोस्तों, गुड़ और घी की धूप दी गई घर में बहुत ही खास महत्व रखती है। और जो आने वाली पूर्णिमा है, अगर उस दिन आप ये करेंगे घी का उपाय, गुड़ का उपाय, तो दोस्तों आप हो जाने वाले हैं माला माल। बहुत ही धन संपत्ति का वास होता है इससे। घर के अगर क्लेश हैं तो वो भी मिटते हैं। अगर नौकरियों में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों वो भी आपके खत्म हो जाते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, पितरों के निमित्त इस काम को नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग पे, शिव पुराण के अनुसार ये बताया जाता है कि रात में अगर आप शिवलिंग के पास दीपक जला करके आएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप 21 दिन तक लगातार रात के समय शिवलिंग पर जा करके 1 चम्मच घी चढ़ाएं और 1 घी का दिया जलाएं। दोस्तों, सुख समृद्धि के साथ साथ शारीरिक बल की भी प्राप्ति होती है। सुबह शाम अगर आप घर में घी का दिया जलाते हैं तो उससे निकलने वाले धुएं से घर का वातावरण पवित्र बनता है। परिवार के सदस्यों के विचारों में सकारात्मकता आती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। दोस्तों, आपको मैं हर चीज़ में बोलती हूँ, गरीबों की दुआ लीजिए, गरीबों की दुआ लीजिए। गरीब कौन? जो हमसे, जिनके पास कम है, वो हमारे लिए गरीब हैं। दोस्तों, अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो अगर कोई भूखा हमारे सामने है उसको 1 रोटी का दान ज़रूर करें। कभी कभी अगर आपको एक्स्ट्रा दिया है भगवान ने तो आप जा कर के एक दिन किसी गरीब को अपने हाथों से पका के प्यार से खाना खिला के आ जाएं। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी खिचड़ी भी किसी को अगर देंगे, 1 रोटी भी देंगे किसी को, वो शायद उनके लिए बहुत मायने रखती होगी। तो गरीबों को दान करें। गरीब को अगर घी का आप दान करते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी, पैसों की कभी भी समस्या नहीं आएगी और लक्ष्मी माता का निरंतर वास होता है। आज मैं आपको एक बहुत शास्त्रों में लिखी गई गूढ़ बात, गुप्त बात बताती हूँ दोस्तों। बहुत ही, आपको कोई भी ये बात बताएगा नहीं, लेकिन आप अगर बरकत, कुछ लोग क्या होता है, बरकत क्यों नहीं होती? पैसा बहुत आता है लेकिन ठहरता नहीं है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि आप खर्चते नहीं हो पैसे को। खर्चते हो, गलत जगह पे खर्चते हो, अपने ऊपर खर्च करते हो। आप जो पैसा आता है उससे किसी गरीब को 1% आप निकाल दीजिए। देखिए, नियम तो होता है भगवान का नाम का 10% निकालने का, पर आप 10% ना निकाल सके, आप 1% ही आपकी पे आ रही है मंथली, समझ लीजिए 50,000 रुपये की, तो आप उसमें से 50 रुपये ही भगवान के निमित्त निकाल के रखें। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आपके धन में बरकत बढ़ जाती है। उन 50 रुपये से किसी को 1 प्लेट खाना खिला दीजिए, 50 रोटी बन जाएगी आपकी 50 रुपये में। घर में 50 रोटियां बना के थोड़ी सी आलू की सब्जी के साथ गरीबों को 1 दिन खिला दीजिए हफ्ते में। आप देखेंगे आपके घर में किस प्रकार बरकत बनी रहती है। दोस्तों, घर में सुख शांति के लिए घर में घी का दीपक जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप अगर चाहते हैं कि शारीरिक बल आपको प्राप्त करना हो, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हों, तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर घी अर्पित करना चाहिए। और शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शिवलिंग पर घी अर्पित करता है उसको शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ही खाने में भी घी का 1 चम्मच उपयोग आपको रोज करना है। शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए संयमित दिनचर्या का पालन करना है और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, घी के जितने फायदे मैं आपको बताते जाऊं वो कम है। आप अगर चाहें
तो इसको हवन में गाय के दूध से बने हुए घी का बहुत महत्व होता है। आप जो भी पूजन, हवन आदि धार्मिक कार्य करते हैं उसमें गाय के दूध से बने हुए घी का विशेष महत्व माना जाता है। हवन करते समय इस घी से आहुति देने पर, घी का दीपक जलाने पर जो धुआं निकलता है वो वातावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद और पॉजिटिव होता है। इस धुएं से हवा में मौजूद जितने भी सूक्ष्म और हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की खत्म होती है और पवित्रता बढ़ जाती है। यही कारण है कि मंदिरों में गाय के घी का दिया जलाते हैं और यज्ञ आदि में घी में जो भी हवन सामग्री होती है उसको घी में मिक्स करके हम घी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, गाय के दूध से बना हुआ घी रसायन होता है, केमिकल होता है। इसमें वैक्सीन एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, बेटा कैरोटीन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस वजह से ही घी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी लाभ पहुंचाता है। एक प्रकार की दवाई है। जो लोग इस घी का सेवन हर रोज करते हैं वो लंबे समय तक बुढ़ापे में होने वाले रोगों से बचे रहते हैं। इवन आर्थराइटिस आदि जैसी समस्याओं में इससे निजात मिलती है दोस्तों। और यदि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो भी घी का सेवन कर सकते हैं। किसी बीमारी से पीड़ित है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या किसी तरह की है, और तो दोस्तों आपको डॉक्टर से पूछ करके इसका सेवन करना चाहिए। छोटे छोटे आपको जनरल हेल्थ में इसको कहाँ यूज़ करते वो बता देती हूँ फटाफट। जैसे हिचकी नहीं रुक रही है तो गाय का दूध से बना हुआ घी आधा चम्मच खाएं, हिचकी रुक जाएगी। इसके नियमित सेवन से पेट और पाचन तंत्र में कब्ज, गैस, अपच दूर होती है। कमजोरी लगती है तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी और मिश्री डाल के पिए। हाथ, पैर या तलवों में जलन हो रही है तो थोड़ा सा घी लेके मालिश करें, आराम मिल जाएगा। और गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर तक रोकने की शक्ति रखती है, इसलिए रोज इसका सेवन करना है और वात और पित्त जैसी बीमारियां आपके शरीर से दूर हो जाती है। घी के नियमित सेवन से यौवन अवस्था भी लंबे समय तक बनी रहती है, जल्दी कमजोरी नहीं आती है, सीजनल बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। दोस्तों, हमारे शरीर में ठंडक बनी रहती है। दाल में थोड़ा सा घी डालकर खाएंगे तो पेट में गैस संबंधी समस्या नहीं होगी। त्वचा की चमक बनी रहती है। आप चाहें तो इससे मसाज कर सकते हैं, बालों की मालिश कर सकते हैं। बाल कम उम्र में सफ़ेद नहीं होंगे। जलने या किसी चोट की त्वचा पर निशान बन गए हैं दोस्तों तो वो भी इससे साफ होते हैं। अनगिनत फायदे हैं, रामबाण है, अमृत औषधि है घी दोस्तों। तो कर लीजिए इसका सेवन, जला लीजिए घर में घी के दिए और देखिए आपके जीवन में कैसे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के आप पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की पर्सनल प्रॉब्लम हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो दोस्तों माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है, इस बार घी के दिए जलाना है। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें और अपने परिवार वालों से वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। जय माता दी।